अरे शर्म ना आए तो जहाज भी पायलट के साथ मांगेंगे। ये तो बिल्कुल कैंसर है, नासूर, बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो, जबकि ये माशरे को बिल्कुल तबाह कर देती है। जबकि अपने शरीयत में ये है कि शादियों को आसान बनाओ, शादियों को आसान बनाओ, और शादी करने के लिए माल और दौलत से नहीं की जाती है, लड़की उसमें चुनी जाती है। और हदीस में है कि इसमें कुछ लोग हस्ब नसब देखते हैं, कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों में सबसे बेहतर वो लड़की है जो दीनदार हो, अखलाक उसके अंदर पाए जाते हो, अच्छे घर की हो, दीनदार घराने की हो। बारात करना मांगते हैं और वही शादी कामयाब। अच्छा हाफिज जी इसमें मेन रोल कौन अदा करता है? कौन रोल अदा करता है इसमें? सबसे तो देखो, अगर लड़की वाला है तो वो बेचारा मजबूरन अपना सर झुका लेता है, सामने वाला दाब देता है दही के। लड़के वाला, लड़का वाला चढ़ जाता है, भाई अगर करना है तो इतना दो, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, डायरेक्ट को जवाब दे देते हैं। मेन गलती किसका रहता है, किसको ध्यान देना चाहिए? अब इसमें किसको क्या बोल दे, अब हमारा माशरा बहुत गंदा हो गया भाई। लेकिन इसमें अगर लड़की वाला टाइट होता है तो उसकी लड़की पड़ी रह जाती, शादी भी नहीं होती है। जैसे अभी हमारे जो लड़के वाले हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम माशरे को अपने घर से सही करें। जब खुद अपने तरीके अपने ही घर से शुरू स्टार्ट करेंगे किसी चीज की रहनुमाई या सही करने के लिए, तो वह मामला आगे आगे चल के आपको देख के आपके रिश्तेदार, आपके ऐसा कारिब, आपके पड़ोसी यार फलाने तो नहीं ले रहे दहेज, तब को शादी बहुत बढ़िया बन रही। ठंडी बहुत रहा ना, स्टार्ट कोई भी कर सकता है। मेरा कहना है कि हमारे जो हाफिज मौलाना लोग हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाफिज मौलाना चाहे तो भाई पूरी कौम इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी ताकत बख्शे आलिम उलमा को अपने माशरे को सही करने के लिए। ठीक है, ये तो बेचारे हर दावत तबलीग में, हर जलसा जुलूस में तकरीर ही करते हैं कि आप ये ऐसा कर रहे हैं, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन निकाह वही लोग पढ़ाते हैं ना, निकाह वही पढ़ाते हैं, मजबूरन क्या करें, वो अब मजबूर हो जाते हैं लास्ट में, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब मेरा कहना है, यहाँ गलती करते हैं। मेरा कहना है अगर मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है, अगर सामने वाला दहेज ले रहा है तो मैं निकाह से उठ के चला जाऊँ, मैं निकाह पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो कितने आदमी ऐसा करेंगे? ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी जगह पे दूसरा कोई मौलवी 5-6 हजार देकर के लाके खड़ा कर देंगे, तो वो गुनाह, तो ये ले। लेकिन जहेज नहीं होता है। आपको कोई हदिया दे रहा है, लड़की वाले मान लो इत्तेफाक से, अगर कोई आपको खुशी से हदिया दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोशिश सबका यही रहता है, लेकिन जहेज की शक्ल में आप मुंह खोल के फैला के भिखमंगों की तरह, फकीरों की तरह, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, 5 लाख 10 लाख नगद चाहिए, तो मोटरसाइकिल बुलेट चाहिए, तो मारुति चाहिए, ये फकीरों की तरह मुंह खोल के चिल्लाने का ये रिवाज बहुत गलत है। ये सब में होना चाहिए, चाहे हम सब में क्या, इंसान है तो इंसान के अंदर ही होना चाहिए। वही चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इसमें कोई धर्म जात हर परेशानी कोई एक को नहीं आती है। अगर एक परेशान है तो दूसरे दिन कोई और परेशान रहेगा, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन मेरी भी बारी आएगी। आज मेरे पास लड़के हैं, कल हो सकता है मेरे लड़कों के लड़कियां हो जाए तो वो भी परेशान रहेंगे। सही बात है। ये परेशानी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ या कोई भी हूँ, किसी भी जात का हूँ, मुझे परेशानी नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया का मतलब ही है दर्द सहने, क्या समझ रहे हैं? दुनिया का मतलब होता है दुख तकलीफ से झेलो, इस दुनिया में जो जिंदगी लेके आओ इसको गुजारो, और जिस सही तरीके से गुजारोगे तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर खैर है। संतोष भाई, इसलिए कि कुरानी आयत लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लास्ट में यही देखा जाएगा कि तुम्हारे इस आजमाइश में तुम्हारा अमल और किरदार कैसा था, तुम्हें आजमाने के लिए भेजा गया है। कोई करोड़ों की जिंदगी लेके नहीं आए, करोड़ों साल की कितना जी रहे हो आप, ज्यादा से ज्यादा 80 साल 90 साल 100 जाते जाते बेचारे खाट पे पेशाब और पाखाना होने लगता है, लेकिन नसीहत नहीं लेते, और सबको जाना है। आप दहेज लेंगे? मैं तो अगर जिंदगी मेरी रही सलाम। पंडित जी आप दहेज लेंगे? नहीं भाई, ये नहीं लेंगे, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। बेशक। और आप हाफिज जी? हाफिज जी तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो बहुत सिंपल शादी करूंगा बच्चों की। ठीक है दिलशाद भाई? हमारा भी यही है भाई, मेरे पिताजी भी नहीं, जो लड़की वाला देखिए भाई, हाँ, करोड़ों की तो दौलत तो खुद बाप दे रहा है अपनी लड़की को। लड़की हो तो वो बेचारा खुद परेशान रहता हमेशा, तो भाई जहाँ तक हो सके भाई दहेज के। तो भाई हमारा कहना है